અને આજના મેનેજમેન્ટ સાથેની ચર્ચા શરૂ કરીએ. તેજસ નેટવર્કના સીઈઓ સંજય નાયક આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. ઓવરઓલ આંકડાઓ પહેલા એક વખત તમે જોઈ લો તો રેવન્યુઝ 80% વધી છે. પ્રોફિટ જુઓ તો એ લોસની સામે આપણને સીધી કંપની પ્રોફિટમાં આવતી જોવા મળી છે. એબિટા માર્જિન જુઓ તો એ પણ આપણને ખાસા એવા એક્સપાન્ડ થતા દેખાય છે. જોકે આમાં થોડી ઘણી ઇમ્પેક્ટ આપણને બેઝ ની પણ જોવા મળી રહી છે, કારણ કે લાસ્ટ યરની અંદર જે કોઈ કારોબાર નહોતો એની સામે આ વર્ષે કંપનીએ સારો કારોબાર કર્યો છે. તો હવે આગળ શું વ્યૂ બની રહ્યો છે, આપણી સાથે कंपनी मैनेजमेंट संजय नायक जोड़ाई गया है, एमनी पासेથી जानिए. सर, स्वागत है सीएनबीसी बाजार में. और फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही समझना चाहेंगे कि अगर हम देखें तो लो बेस की इफेक्ट हमें आंकड़ों में देखने को मिल रही है, लेकिन आगे जाके रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह से देख रहे हैं, और अगर हम तिमाही दौर पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा घाटा आता हुआ दिखा है. क्या वजह रही इसके पीछे? जैसे कि हमने पहले भी बोला कि जो हमारी कंपनी का है वो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखते हैं, हम लोग एनुअलाइज बेसिस पे देखते हैं. इन अ सेंस कि जो क्योंकि बिजनेस में सीजनैलिटी काफी होती है, यूजुअली Q4 सबसे स्ट्रांग रहता है हिस्टोरिकली, स्पेशली जैसे अगर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट कस्टमर्स रहते हैं उनकी स्पेंडिंग Q4 में होती है. तो इन दैट सेंस हम एनुअलाइज बेसिस पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं. सर, इसके साथ साथ हम देखिए ऑर्डर बुक में बढ़ोतरी आती हुई दिखी है. क्या सेगमेंट है जहां से ये ऑर्डर आते हुए दिखी है, प्राइवेट और गवर्नमेंट, कौन सा वर्टिकल है? आपने जैसे कहा कि ऑर्डर बुक हमारी कंसिस्टेंटली लास्ट 5 क्वार्टर्स में इंप्रूव हुई है. इस बार की जो ऑर्डर बुक में इंप्रूवमेंट है उसमें एक बहुत खास बात है कि 95% जो हमारे Q1 में ऑर्डर्स आए हैं वो नॉन गवर्नमेंट कस्टमर से आए हैं, विच इज द टेलकोज इन इंडिया एंड इंटरनेशनल. तो ये ही एक, अगर आपने देखा होगा पिछले 4 से 6 क्वार्टर में हमारा एफर्ट था कि जो गवर्नमेंट बिजनेस पे डिपेंडेंसी है उसको हमें घटाना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बिजनेस वो काफी लंपी रहता है. किसी क्वार्टर में बहुत ज्यादा बिजनेस आता है, किसी में नहीं आता है. तो इस बेसिस पे अगर आप देखिए तो जो हमारी ऑर्डर बुक है वो सिग्निफिकेंटली जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो बिकॉज ऑफ नॉन गवर्नमेंट कस्टमर्स. दूसरी चीज फायदा ये है कि जो हमारी आज की ऑर्डर बुक है, बिकॉज जो नॉन गवर्नमेंट कस्टमर की है, तो एग्जीक्यूशन जो कि करंट ईयर में होगा वो काफी अच्छा रहेगा. तो ऑलमोस्ट 50% जो हमारी एज ऑन ऑर्डर बुक है 700 करोड़ की, वो अगले 2 से 3 क्वार्टर में ही एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो उससे ये लगता है कि जो रन रेट कस्टमर्स जो हमारे हैं, जो कंसिस्टेंट कस्टमर्स हैं, उनमें हमारा इंक्रीज हो रही है मार्केट शेयर. और जो लंपी बिजनेस है जो कि गवर्नमेंट है, वो ऑफ कोर्स हम लोग गवर्नमेंट टेंडर्स तो जब आएंगे और हम इनमें पार्टिसिपेट करेंगे. मेक इन इंडिया भी है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 20,000 करोड़ के लिए 19,000 करोड़ के लिए भारत नेट फेज 3 के लिए भी अनाउंसमेंट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से. PLI पॉलिसी भी है, BSNL के भी बड़े 4G का टेंडर की बात चल रही है. तो काफी सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स तो हैं, बट इवन विदाउट दोज प्रोजेक्ट्स हमारी बिजनेस में ग्रोथ काफी अच्छी है. इनफैक्ट दैट इज द आई वुड से द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वार्टर्स रिजल्ट, कि independent of government business with hardly any contribution from government, we've been able to grow almost 86% on a year-on-year basis. सर, इसके साथ एक चीज और समझना चाहेंगे, PLI स्कीम के चलते हुए किस तरह का प्रोग्रेस हम देखने को मिल सकता है, और आपने इसके लिए किसी के साथ टाई अप किए हैं, कुछ डिटेल्स अगर शेयर कर पाए? नहीं, हम लोग क्योंकि अनलाइक मोस्ट अदर कंपनीज, हम अमंग वेरी यूनिक कंपनी है इंडिया में, जो हम प्रोडक्ट डिजाइन भी खुद करते हैं, R&D भी खुद करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी हम खुद करते हैं. तो हमें एक्चुअली किसी से टाइप करने की जरूरत नहीं है. हमारे और जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम बनाते हैं, चाहे ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स जैसे GPON प्रोडक्ट्स हैं या वायरलेस प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स कैटेगरी PLI इंसेंटिव स्कीम में कवर्ड हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स हम खुद ही बनाते हैं. तो हमने अपनी ही बेसिस पे अप्लाई किया है इस PLI स्कीम के लिए. सर, इससे कितना फायदा होता हुआ आगे देखने को मिल सकता है? बैलेंस शीट के ऊपर इसका किस तरह से हम इम्पैक्ट देख पाएंगे? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अभी तो सिर्फ हमने अप्लाई किया है, उसका आई थिंक अगले महीने अगस्त तक शायद वो लोग उसको क्लियर करेंगे. जहां तक हमें लग रहा है कि हमारी एप्लीकेशन क्लियर हो जानी चाहिए. बट उसकी बेसिस पे ये रहेगा करीब 5 से 6% आपका जो इंक्रीमेंटल टर्नओवर रहेगा विथ बेस ऑफ 1920 FY 1920, जो कि हमारे लिए कंपनी के लिए सबसे कम रेवेन्यूज थे. तो उसके ऊपर जितना भी इंक्रीमेंटल हर साल रहेगा उसका करीब हमें 6% पहले साल में, 5% अगले साल में उसका हमको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा.
सर, इसके साथ साथ एक चीज और समझना चाहेंगे कि अगर हम देखें तो आपके बैलेंस शीट में हमने देखा है कि वर्किंग कैपिटल में बढ़ोतरी होती हुई दिखी है और साथ ही ट्रेड रिसीवेबल्स में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। तो क्या ये डिटेल रहेंगे इसके, और खास करके क्या यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स जो देखने को मिले हैं वो क्या ऑर्डर्स वापस आए उसके चलते हैं, या किस तरह का आउटलुक है यहाँ पे? डेफिनेटली। सो अगर देखा जाए इस क्वार्टर में बाकी सारी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, न्यू विन्स अच्छे हैं, बुकिंग अच्छी है, बट जो एक चीज अच्छी नहीं है कि जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि वर्किंग कैपिटल इज नॉट, इट हैज एक्चुअली गॉन अप। उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि जो कुछ हमारे कलेक्शंस आने थे Q1 में वो थोड़े से डिलेड हो गए, इन द सेंस कि सब्सिक्वेंट टू द क्वार्टर आए हैं, बट एज ऑन द क्वार्टर एंड डेट वो नहीं आए थे। एंड पार्ट ऑफ दैट रीजन था कि इंडिया में आपने देखा करीब 2-2.5 महीने तो लॉकडाउन रहा, तो काफी सरकारी ऑफिसेज बंद थे और जनरली थोड़ी सी कलेक्शन में डिले थी। इवन इन सम अदर इंटरनेशनल कंट्रीज में भी सेकंड वेव के कारण थोड़े से कलेक्शन में डिले हुए। नथिंग टू वरी, बट अक्रॉस द क्वार्टर बाउंड्री कलेक्शन डिलेड थे। सो दैट एक तो वो बात थी। एक जो हमारा जो स्टिकी कलेक्शन है अभी भी हमारा BSNL से चल रहा है, जिसमें हमारे मैक्सिमम डिले चल रहे हैं। तो कुछ कुछ पैसे आते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आ रहा है, बट उस रफ्तार से नहीं आ रहे जितना हम चाहते हैं। सो कलेक्शन के कारण एक बेनिफिट हमें नहीं मिला। दूसरा हुआ कि जो इन्वेंट्री की जो पोजीशन है कंपोनेंट्स की, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट में आपने पढ़ा होगा कि हर इंडस्ट्री में एक चैलेंज है क्योंकि ग्लोबल शॉर्टेज चल रही है कंपोनेंट्स की। तो इसलिए जो एक प्रूडेंट स्ट्रैटेजी हमने जनवरी फरवरी में ही अडॉप्ट करना शुरू कर ली थी कि जो भी हमारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उनको हमें खरीद के रखना है, उन सप्लायर्स को हमें पहले पैसे देना है, अगर एडवांस देने पड़े तो एडवांस देने चाहिए, अगर हमें उनसे कोई स्पेशल डील बनानी है ताकि हमारे कंपोनेंट सिक्योर्ड हों, तो वो हमने सारा किया था। तो उस कारण से ऑल्दो ऑन एब्सोल्यूट बेसिस हमारी इन्वेंट्री कम हुई है करीब 12-13 करोड़, बट हमने क्योंकि कंपोनेंट्स के अपने स्टॉक बढ़ा लिया है उससे हमें दो फायदे हुए। एक तो हमारे जो बाकी 3 क्वार्टर की जो एग्जीक्यूशन है, क्योंकि बिजनेस तो आ रहा है बट हमें एग्जीक्यूशन में तकलीफ नहीं होनी चाहिए कंपोनेंट शॉर्टेज के कारण, तो उसमें हमने थोड़ा सा इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाए हैं। तो इन्वेंट्री लेवल के थोड़े से इन्वेस्टमेंट बढ़ गए, रादर रिलेटिवली बढ़ गए, ऑल्दो एब्सोल्यूट में घटे हैं, और जो कलेक्शंस कुछ थे हमारे डिले हो गए, तो उस कारण से वर्किंग कैपिटल थोड़ी सी बढ़ी है, बट नथिंग दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट। और हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 क्वार्टर में एब्सोल्युटली नॉर्मलाइज हो जाएगी एंड उसमें हमें कोई कंसर्न्स नहीं दिख रही, बट ऑन अ स्पेसिफिक बेसिस एंड ऑफ Q1 डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ी है। सर, एक चीज और समझना चाहेंगे कि Q1 में हम देखें तो कोविड का इम्पैक्ट कितना दिखा है, और अगर हम थर्ड वेव की भी अगर यहाँ पे गुंजाइश देख रहे हैं तो उनको आप कैसे मैनेज करेंगे? कोई प्लान अभी से ही बना के रखे हैं? आपकी पहली बात तो सही है कि Q1 एक इंडिया में इन पर्टिकुलर काफी जो सेकेंड वेव थी इम्पैक्ट हुआ, चाहे एम्प्लॉयज हो, चाहे उनकी फैमिलीज को हो, चाहे कस्टमर्स हो। बैंगलोर में ऑलमोस्ट 2.5 महीने का लॉकडाउन रहा, तो एक्चुअली ओनली 20 जून के बाद ही फ्री मूवमेंट चालू रहा। तो काफी हमारे जो, क्योंकि हमारी फैक्ट्रियां वगैरह सब बैंगलोर में, ऑफिस बैंगलोर में है, सो जो काफी सारे कस्टमर्स जो फिजिकली जिनको आना पड़ता है एक्सेप्टेंस करने के लिए, क्योंकि हमारा जो टेलीकॉम इक्विपमेंट है उसमें काफी सारे सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस होती है, तो उनमें जरूर कुछ डिले हुए थे। कुछ थोड़े से डिले हुए थे जो कंपोनेंट इन्वेंट्री की, जो मैंने सेमीकंडक्टर्स की बात की, तो आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, कुछ लास्ट मिनट सरप्राइजेस ऑफ कोर्स हो जाती हैं, तो वो भी एक इश्यू था। तो इन दोनों के कारण क्लियरली हमारा जो इंटरनल जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि बिजनेस और ऑर्डर्स हमारे हाथ में थे, वी थॉट कि वी कुड हैव डन बेटर इन Q1, बट अगेन एज जैसे मैंने कहा कि हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखते, हम लोग ऑन एनुअलाइज बेसिस में अपने बिजनेस को देखते हैं। तो इन दैट सेंस जो बाकी 3 क्वार्टर साल के हैं उनमें हमें अच्छी विजिबिलिटी दिख रही है। बिजनेस की जो ग्रोथ है, जो मोमेंटम हमने पिछले साल बिल्डअप किया था, वो कंटिन्यू रहेगा। इंटरनेशनल एक्सेलरेट कर रहा है, इंडिया प्राइवेट एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि आपने इंडिया प्राइवेट में जो हमारी जो विंस हुई थी लास्ट ईयर, जो फाइबर टू दी होम, जो कि होम ब्रॉडबैंड जो लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, प्लस उसके कारण जो नेटवर्क में कैपेसिटी बढ़ गई है, उन दोनों एप्लीकेशन में हमें फायदा मिला है। कुछ के अभी भी ऑर्डर्स आने शुरू नहीं हुए हैं, तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में इंडिया प्राइवेट और एक्सेलरेट होगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो हमने बिजनेस में जो डायरेक्शन चेंज किया है, कि जो रन रेट बिजनेस है, जो कि कंसिस्टेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिजनेस आता रहेगा फॉर नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 इयर्स, जो कि इंडिया प्राइवेट इंटरनेशनल में, उसका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो गया। इंडिया गवर्नमेंट में डिपेंडेंसी कम हो गई है, एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसीज तो हैं ही हैं मेक इन इंडिया वगैरह के लिए, तो उनका जब टेंडर आएंगे, जब बिजनेस बनेगा,
उसका ऑफकोर्स उनका हम फायदा उठाएंगे, बट एटलीस्ट कंपनी में ये सिचुएशन पे अब हम पहुंच चुके हैं कि उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, जो कि हमारे 2 साल पहले थी। तो 2 साल पहले हमारे 800 करोड़ जरूर नंबर थे, बट करीब 60-70% जो डिपेंडेंसी थी वो इंडिया गवर्नमेंट में थी। अब वो डिपेंडेंस करीब 5-10% पे आके रुक गई है। तो उसमें हमारा वर्सेस रेवेन्यू फिर भी उसी लेवल पे करीब करीब पहुंचने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बिजनेस की हेल्थ है वो सिग्निफिकेंटली बेटर है डाइवर्सिफिकेशन के कारण। इंटरनेशनल में मार्जिन ऑफ कोर्स बेहतर रहते हैं, तो उसका भी हमें जैसे जैसे समय गुजरेगा तो उसका फायदा मिलेगा। सर आखिर में गाइडेंस क्या रहेगा FY22 के लिए? क्योंकि हमारी बिजनेस में थोड़ी सी लंपीनेस एंड फ्लक्चुएशन रहती है, तो हमने गाइडेंस एज ए स्पेसिफिक नंबर देना तो उचित नहीं समझा, क्योंकि उससे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस का लोगों में नहीं रहता है। बट ऑन द पॉजिटिव साइड अगर आप देखेंगे जो हमारा जो बुकिंग है वो कंटिन्यूली बढ़ रही है। नंबर 2, जो रन रेट बिजनेस है जिसके लिए हमारी बुकिंग नहीं थी भाई, जो काफी सारी रन रेट बिजनेस हमारी क्वार्टर के बिगनिंग में ऑर्डर आते हैं और क्वार्टर के एंड में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो जो ऑर्डर बुक एक्चुअली की स्ट्रेंथ रन रेट बिजनेस से ज्यादा रहती है, जो कि ऑर्डर बुक में नहीं रहती है। तो क्योंकि हमारी रन रेट बिजनेस बढ़ रही है, तो जो हेल्थ ऑफ द बिजनेस इज गुड। तो हमें काफी उम्मीद है कि अगले 3 क्वार्टर कंसिस्टेंटली हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो हमने टारगेट सेट किए हैं इंटरनली वो अचीव करेंगे। एंड डेफिनेटली मार्केट को दिखेगा कि कंपनी ने जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस पिछले 2 साल में परफॉर्मेंस खराब होने के बाद लिए हैं, उनका रिजल्ट आपको अगले क्वार्टर में दिखेगा। जो इन्वेंट्री की चैलेंजेस थी, जो कंपोनेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो कि था कि भाई आप बिजनेस तो जीत सकते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसके लिए हमने अमंग द अर्लीस्ट एक्शन वर्ल्ड में कंपनियों ने हमने जनवरी में एक्शन लेना शुरू कर दिए थे। तो उसका जो हमें बेनिफिट है, थोड़ी सी इन्वेंट्री जरूर हमारी बड़ी है बट उसका बेनिफिट हमें अगले क्वार्टर में एग्जीक्यूशन में दिखेगा। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि जो हमने स्टेप्स लिए हैं वो अच्छे हैं, हमारे मैक्रो ड्राइवर्स अच्छे हैं। जो आप जैसे बात कर रही है मेरे से होम ब्रॉडबैंड की जो स्पीड्स है वो सब तो अगले 3-4-5 साल के लिए अभी ग्रोथ साइकिल रहेगी और उसका हमें फायदा मिलेगा। एंड एज अ वेरी डीप टेक्नोलॉजी कंपनी हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इवन हमें पहला ऑर्डर लेने के लिए किसी कस्टमर से, अनलेस यू आर वर्ल्ड क्लास, आपको कोई इंडियन कस्टमर आपको 1 रुपए का भी ऑर्डर नहीं देगा। तो द फैक्ट दैट हम मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि आवर प्रोडक्ट्स आर वर्ल्ड क्लास, आवर एग्जीक्यूशन इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक एंड आवर बिजनेस कॉम्प्लेक्शन with less dependence on government and more on the run rate, private and international, is going in the right direction. So I'm confident कि numbers अगले क्वार्टर में hopefully अच्छे ही रहेंगे।